प्रतीक्षा शर्मा, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। नीलम सेठ की आज की 18 तारीख की रिपोर्ट में कुल 5 खबरें हैं, जिनमें पहली दाहोद जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। दूसरी खबर, सुक्सर तालुका के कई आंगनबाड़ी केंद्रों के मकान जर्जर होने से बच्चों के लिए घूमती मौत। तीसरी खबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत के उत्सव के उपलक्ष्य में गरबाड़ा में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया था। चौथी खबर, दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद रेलवे विभाग हरकत में आया। और पांचवी खबर, देवगढ़ बारिया के रामा गांव में तेंदुए ने हमला किया तो महिला ने उसका सामना किया। आइए इन खबरों पर एक नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद जिला प्रभारी मंत्री अर्जुन भाई मोडवाड़िया की अध्यक्षता में जिला समन्वय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रभारी मंत्री ने दाहोद जिले के साथ साथ आदिवासी लोगों के विकास के कार्यों को प्राथमिकता देकर तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि दाहोद में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जरूरत है, जिसमें आदिवासियों में कुपोषण, माता शिशु मृत्यु दर को कम करना आवश्यक है। वैक्सीनेशन के कार्यों के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ह्यूमन इंडेक्स से संबंधित सभी कार्यों को समय सीमा में पूरा करना होगा और हर महीने बैठक करके इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत के कार्यों में अभी भी काफी सुधार किया जा सकता है, ऐसा कहा था। दाहोद में पर्यटन क्षेत्र का विकास हो, स्थानीय रोजगार, आदिवासी हाट, सड़कों और ट्रैफिक की समस्या, स्वच्छता को लेकर गंभीरता से काम करना, जिसमें एसटी, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के साथ सभी सरकारी कार्यालयों में खासकर स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी है। विकास के स्वीकृत कार्यों में देरी न करते हुए समय सीमा में कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने एमपी एमएलए के आयोजन से संबंधित अपने प्रश्न प्रस्तुत किए थे, जिनका नीति नियमों को ध्यान में रखकर समाधान करने और सभी कार्यों को तेजी से पूरा करने का सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर योगेश निरगुड़े ने सभी कार्यान्वयन अधिकारियों को निर्देश दिया था। इस अवसर पर कलेक्टर श्री योगेश निरगुड़े ने प्रभारी मंत्री को दाहोद जिले के बारे में जानकारी दी थी। इस बैठक के दौरान मंत्री रमेश भाई कटारा, सांसद जसवंत सिंह भाभोर, कलेक्टर योगेश निरगुड़े, पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा, जिला पंचायत अध्यक्ष करण सिंह डामोर, परियोजना प्रशासक देवेंद्र मीना, सभी विधायक, पदाधिकारी और निवासी, अतिरिक्त कलेक्टर जे.एम. रावल सहित समन्वय के सभी अधिकारी उपस्थित थे। अगली खबर, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा बच्चों को बुनियादी शिक्षा देकर कल का एक सशक्त नागरिक बनाने के लिए सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात तो दूर है, बल्कि कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे भविष्य के नागरिक बन पाएंगे या नहीं, ये एक प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न सुक्सर तालुका के कई आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थानीय लोगों द्वारा उठाए गए हैं, जिसमें सुक्सर तालुका के कालिया आंगनवाड़ी केंद्र नंबर 2 भी शामिल है। जिसमें मिली जानकारी के अनुसार सुक्सर तालुका में लगभग 138 आंगनवाड़ी केंद्र स्थित हैं, जिनमें से कई आंगनवाड़ी केंद्रों के मकान जर्जर हालत में गिरने को तैयार हैं। और ऐसे केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चे जान जोखिम में डालकर आंगनवाड़ी केंद्रों में उपस्थित हो रहे हैं। कई आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर हो चुके हैं और जिनमें बच्चों को बैठाया नहीं जा सकता। ये बात आंगनवाड़ी कर्मचारी, सुपरवाइजर, सीटीपीओ तथा प्रोग्राम ऑफिसर सहित उच्च अधिकारी जानते हुए भी आंखें मूंद कर छोटे बच्चों की जान की कीमत पर जर्जर आंगनवाड़ी मकानों में बैठाकर अपना कर्तव्य निभाने का गौरव ले रहे हैं। तब किसी भी नागरिक को यह प्रश्न होता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के पीछे सरकार द्वारा आवंटित करोड़ों रुपए कहां जाते हैं। इसकी निष्पक्ष और तटस्थ जांच की जाए तो कई त्रुटियां सामने आ सकती है। इसे किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता। अगली खबर, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत का उत्सव मनाने के साथ साथ उनके जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व और कार्यों को लोग जाने और समझे, इसके लिए गरबाड़ा प्रशासन द्वारा तालुका स्तरीय यूनिटी मार्च पद यात्रा निकाली गई थी। ये यूनिटी मार्च दाहोद सांसद जसवंत सिंह भाभोर के मुख्य अतिथि पद पर आयोजित हुई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष करण सिंह डामोर और विधायक महेंद्र सिंह भाभोर की प्रेरक उपस्थिति में आयोजित यूनिटी मार्च का आरंभ गरबाड़ा के माध्यमिक विद्यालय से किया गया था। उसके बाद पदयात्रा गरबाड़ा चौराहे पर पहुंची थी और यहां से हाट बाजार से नलवाई गांव और उसके बाद यूनिटी मार्च का गांगरड़ी में समापन किया गया था। सुबह 9 बजे से शुरू हुई यूनिटी मार्च पदयात्रा 12 बजे तक चली थी और इसमें बड़ी संख्या में तालुका के लोग शामिल हुए थे। अगली खबर, देश की राजधानी दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद दाहोद जिला हाई अलर्ट पर था और राज्य की दाहोद जिले में स्थित सीमाओं पर कड़ी जांच की गई थी। तब इसके साथ रेलवे विभाग भी हरकत में आया था और वडोदरा वेस्टर्न रेलवे के एसपी के निर्देश से बीडीडीएस और
आरपीएफ को दाहोद रेलवे स्टेशन पर जांच का आदेश दिया गया था। इसके बाद दाहोद रेलवे स्टेशन के पार्किंग में वाहनों की गहन जांच की गई थी और ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों के सामान की भी सभी ट्रेनों में जांच की गई थी। हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली होने की प्रारंभिक जानकारी मिली है। अगली खबर, देवगढ़ बारिया तालुका के रामा गांव में एक अधेड़ महिला नदी किनारे स्थित खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। महिला ने तेंदुए का सामना किया और चिल्लाने लगी, जिससे आसपास के लोग दौड़ पड़े और तो तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। लेकिन इस हमले में महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार देवगढ़ बारिया के रामा गांव में रहने वाली 50 वर्षीय सुमित्रा बेन कांतिलाल पटेल अपने नदी किनारे स्थित खेत में काम कर रही थी। तभी अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे सुमित्रा बेन ने तेंदुए का सामना किया और चिल्लाने लगी, जिससे आसपास के लोग दौड़ पड़े। इसके कारण तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तेंदुए के हमले में सुमित्रा बेन घायल हो गई, इसलिए उन्हें तुरंत देवगढ़ बारिया के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इस घटना की सूचना वन विभाग को दी गई तो वे घटना स्थल पर पहुंचे। हालांकि सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। नीलम सेठ की रिपोर्ट।